नमस्कार साथियों, आज 14 अप्रैल 2021 को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती दुनिया के 67 देशों में मनाई जा रही है। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती ना मनाई जाती हो। भारत के अंदर भी सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग, वो लोग जिन लोगों को समता, मानवता, भाईचारे पर भरोसा है, जिन लोगों का लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा है, वो लोग पूरे देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। इस समय हम ग्राम पहाड़नगर टिकरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से तमाम अन्य कार्यक्रमों में लोग जो है भंडारा करते हैं, भोजन दान करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टिकरिया गांव में जो विकासखंड गोसाईगंज, थाना गोसाईगंज, लखनऊ के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का एक अद्भुत और अनोखा तरीका यहाँ पर अपनाया जा रहा है। यहाँ पर जो भोजन बन रहा है, ये जो प्रसाद का वितरण होगा, जिसे आप भंडारा का भी नाम दे सकते हैं, भीम भंडारा भी कह सकते हैं, भीम भोज भी कह सकते हैं। और ये यहाँ पर खड़ा हो, यहाँ ये स्थान आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लोगों को भोजन और जो भंडारा का प्रसाद वितरण किया जाएगा, इसी स्थान से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और ये दूसरा स्थान आप देख पा रहे हैं मंच पर, जहाँ भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है, लंबी सी तस्वीर लगी हुई है और यहाँ अनुयायी लोग मौजूद हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए। और हम देख पा रहे हैं कि ये तैयारी पूरे तौर से चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने पंचशील यानी पंचमुखी दीप जलाने का कार्यक्रम चल रहा है और दीप जलाने के बाद पुष्प अर्पित किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का उनका उद्देश्य क्या है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के और तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर, दोनों के चित्र को कवर करते हुए गुलाब का जो माला है, बड़ा सा माला पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। माला डाला गया है, ठीक है। एक बार फिर बबलू रावत जी जो है, शशि रावत बबलू, जो इसी गांव के निवासी हैं और बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर जिंदाबाद, माल्यार्पण कर रहे हैं। और इसी के साथ तमाम सहयोगीगण अयोध्या प्रसाद जी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आप चप्पल उतार दीजिए, इतना सम्मान करिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, महापुरुष का, जिनकी बदौलत उन लोगों को वाणी मिली, अमर रहे, जिनके मुंह तो था, शरीर तो था, लेकिन वाणी नहीं थी, जिन्होंने वाणी दिया, बल दिया, बुद्धि प्रदान की, सम्मान से जीने का हक दिया, उनके सम्मान में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। क्या नाम भैया? कल्लू रावत जी इसी गांव के हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आप करके नाम बोलते जाइए फटाफट। क्या नाम भैया? टुन्नू इसी गांव के रहने वाले हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। प्रदीप कुमार जी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। चलिए पुष्प अर्पित करिए जल्दी जल्दी से। सत्येंद्र कुमार जी, त्रिशूल जी आप भी करिए, आइए। अवधेश, चलिए। आइए पुष्प अर्पित कर दीजिए, पुष्प अर्पित करिए। त्रिशूल ठीक। इस समय इसी माल्यार्पण के क्रम में श्रीमती उर्मिला देवी जी, जो इसी गांव की रहने वाली हैं, बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर रही हैं। अब हम जरा सा बात करेंगे कि उन तमाम साथियों से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती तमाम लोगों ने तमाम तरीके से मनाई। एक बार अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि दलित दिवाली होगी, तमाम तरह की टिप्पणियां होने लगी। फिर उन्होंने कहा कि आज हम इसको संविधान बचाओ दिवस के रूप में हम मनाएंगे। हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं गांव टिकरिया के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ अपने पूरे दर्शकों को, क्रांति पर न्यूज़ की तरफ से
कि एक दौर हुआ करता था 80 के दशक में, जब हर जिला मुख्यालय पर प्रदेश की राजधानी में एक कार्यक्रम हो जाया करता था 14 अप्रैल को। उसके बाद एक महीने तक गांव-गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का कार्यक्रम चला करता था। और इस बार कोरोना महामारी के चलते तमाम शहरों में कार्यक्रम उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन उसके रूप बदल गए हैं। लोगों की श्रद्धाएं प्रबल होती जा रही हैं, विचार बढ़ते जा रहे हैं, प्रचार बढ़ता जा रहा है, सामाजिक जागरूकता बढ़ती जा रही है। और यहाँ लखनऊ की राजधानी से 15 किलोमीटर दूर टिकरिया गांव विकासखंड गोसाईगंज लखनऊ में यहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के दिन भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा, प्रसाद के रूप में भोजन दान किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जरा सा संक्षेप में बात करेंगे। ये क्या नाम है भैया जी? शशि कुमार रावत। इसी गाँव के रहने वाले हैं? पहाड़ नगर टिकरिया के जी, लखनऊ। शशि जी, आप बताइए कि आपका जो ये कार्यक्रम है, ये करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इस समय इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधान पद के प्रत्याशी, बीडीसी पद के प्रत्याशी, जिला पंचायत पद के प्रत्याशी कहीं पूड़ी सब्जी बांट रहे हैं, कहीं हलवा बांट रहे हैं, कहीं रसगुल्ला बांट रहे हैं। आप किसी पद पे प्रत्याशी के हैसियत से या किसी प्रत्याशी के समर्थन से तो ये भंडारा नहीं चला रहे हैं? नहीं, ये मेरा सामाजिक कार्यक्रम है। बाबा साहब 14 अप्रैल को जो पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और हम लोग मनाते रहे हैं। और इस बार हमने सोचा, हमारी ग्राम सभा पहाड़नगर टिकरिया में कभी ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है। हमारे कुछ टीम है, हमारे अपने सारे छोटे बड़े भाई, बड़े दादा, बुजुर्ग सारे लोग हैं। इनको से हम लोगों ने बात किया और बाबा साहब और बुद्ध जी के नम चरणों में वार्ता करके कि कहा कि इसका जो है हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें और यहाँ पे एक जयंती के रूप में मनाने का काम करें, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को इसका आगे भविष्य के बारे में जाने। क्योंकि बाबा साहब के बारे में लोग इतिहास में छुपा दिया है और कहीं कोई बताने का काम नहीं होता है। तो हम लोग इसके गांव में ऐसा छोटा छोटा प्रचार जो जयंती मनाने का काम करने नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि देश का संविधान खतरे में है? सत्तारूढ़ पार्टियां या कुछ ऐसे तबके के लोग जो भारतीय संविधान पर या लोकतांत्रिक मूल्यों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, इसलिए समाज में जागरूकता लाने बहुत जरूरी है। हमको लग रहा है कि हमारे समाज को बहुत पीछे कर दिया जाएगा और इसलिए हम लोगों ने अपनी ये जागरूकता जलाने का काम शुरू किया है और आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे और अपने समाज को आगे जयंती के बारे में और पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बाबा साहब के बारे में और बौद्ध जी के बारे में पूर्णतः हमारे बच्चों को जानकारी मिल सके। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में वंचितों को आरक्षण देकर के भागीदारी का प्रयास किया और भागीदारी कुछ इस स्तर पर कि कुछ सहूलियतें देके भागीदारी कराई जाए, जिसका नाम है आरक्षण। आज मौजूदा समय में भारत सरकार की तरफ से तमाम सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। क्या इसके चलते भारतीय संविधान में जो दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का, नौकरी का, रोजगार का जो अधिकार है उस पर कुठाराघात नहीं होगा? किशोर जी, क्या बताएं? नहीं, निश्चित तौर पे ये जो निजीकरण किया जा रहा है और जो प्राइवेटाइजेशन है, इसके चक्कर में जरूर नुकसान होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाकर आप लोग संविधान को बचाने का संकल्प ले रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे संविधान को बचाने के लिए जी बिल्कुल आवाज उठाएंगे। जी हाँ, एक बार जरा सा प्यार से बोलिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर क्रांति पथ न्यूज की तरफ से पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से भी हार्दिक बधाई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय